जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार समान ज्ञान का सेकेंड एडिशन बुक निकाला गया है, इसी को कंप्लीट कर रहे थे। और इसमें देखिए चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर रहे थे। ठीक है, इसमें देखिए चैप्टर नंबर 1 करवा चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 करवा चुके हैं, चैप्टर नंबर जो है ना 3 करवा रहे हैं। ठीक है, जिसमें चैप्टर क्या है तो बिहार का जो है ना प्राचीन इतिहास है। और इसमें देखिए पहला क्लास करवा चुके हैं, तो पहला क्लास में जो है ना यहाँ तक देखिए करवा चुके हैं। ये सारा देखिए हम करवा चुके हैं पहली वाली क्लास में। अगर नहीं देखे सभी लोग जाके देख लीजिएगा। ये सारा जो है ना वैदिक काल में बिहार, आगे देखिए महाजनपद काल करवा चुके हैं, आगे देखिए गौतम बुद्ध जीवन परिचय, ये सारा जो है ना हम करवा चुके हैं पहली वाली क्लास में। तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारा जो है ना क्लास मिल जाएगा। आज जो देखने वाले हैं देखिए ये सब जो है ना बौद्ध धर्म, ये सभी करवा चुके हैं। तो आज जो स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड क्लास होगा। तो देखिए आज जो स्टार्ट करने वाले हैं कहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये होगा जैन धर्म से। ठीक है, जैन धर्म से होगा आज। ये जो है ना इस चैप्टर नंबर 3 का सेकेंड क्लास है। तो जितने भी लोग क्लास नंबर 1 नहीं देखें चैप्टर 3 का, तो सभी लोग जाके देख लीजिएगा। आपको एक क्लास में जो है ना गौतम बुद्ध का सारा जो है विवरण सारा मिल जाएगा, और महाजनपद मिल जाएगा, और जो स्टार्टिंग में जो बिहार का जो इतिहास है उसके बारे में सारा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग पहली क्लास को देख लीजिएगा। आज जो देखने वाले हैं सेकेंड क्लास होगा, इसमें क्या होगा तो जैन धर्म कंप्लीट करेंगे, पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। आपका सारा जो है ना क्लास में ही क्वेश्चन याद होगा, बशर्ते आप ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और सभी लोग क्लास अच्छा लगे तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए जैन धर्म क्या है, टॉपिक तो जैन धर्म है। तो देखिए कह रहा है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभ देव थे। सिंपल याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन पूछेगा कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभ देव थे। ये सब चैप्टर जो है ना बिहार दरगाह का बहुत फेवरेट चैप्टर है। इससे आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलता है एग्जाम में। बाकी बिहार पुलिस बीएसएससी में भी आपको देखने को मिलता है। इसलिए सभी लोग जो है ना ये जो जितने बुक में चैप्टर दिया हुआ है सारे बुक को अच्छे से देखिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक हम आपको सारा करवाएंगे। तो याद रखिएगा कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर बोलेगा तो कौन थे, ऋषभ देव थे। ठीक है, उन्होंने आदिनाथ वृषभनाथ भी कहा जाता है। उन्हें जो है ना मतलब ऋषभ देव को आदिनाथ और वृषभनाथ भी कहा जाता है। आगे देखिए पॉइंट कर रहा है कि ऋषभ देव की मृत्यु अठवाई मतलब कैलाश पर्वत पर जो है ना हुई थी। ऋषभ देव का जो मृत्यु हुआ था, जो जैन धर्म के संस्थापक थे और प्रथम तीर्थंकर थे, इनका जो मृत्यु हुआ था अठवाई कैलाश पर्वत पर हुआ था। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कि ऋषभ देव का उल्लेख जो है ना श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा कि ऋषभ देव का जो उल्लेख है ना कहाँ मिलता है, तो श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है, श्रीमद् भागवत में मिलता है। तो ऋषभ देव का उल्लेख क्वेश्चन पूछेगा, ऋषभ देव का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो श्रीमद् भागवत में मिलता है। ठीक है, याद रहेगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। तो क्वेश्चन पूछा है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। और काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। कौन थे, काशी के राजा जो है ना अश्वसेन के पुत्र थे। कौन, तो पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ को जो है ना सम्मेत पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पार्श्वनाथ जो थे 23वें तीर्थंकर जैन धर्म के, उनको जो है ना ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो सम्मेत पर्वत पर जो है ना ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है कि पार्श्वनाथ को 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर जो है ना बैरागी बन गए थे। जो पार्श्वनाथ थे वो 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर क्या बन गए थे, तो वैरागी बन गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रंथी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पार्श्वनाथ के अनुयायियों को जो है निग्रंथी कहा जाता था। नेक्स्ट कह रहा है कि पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में स्त्रियों को जो है ना प्रवेश दिया था। मतलब बौद्ध धर्म में नहीं था, लेकिन बाद में जो है ना बौद्ध धर्म में भी मतलब माना गया इस बात को लेकर के। लेकिन जो है ना जैन धर्म में क्या था, तो पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में क्या किए थे, तो स्त्रियों को जो है ना प्रवेश दिया था। मतलब इसमें जो है ना प्रवेश दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कि जैन ग्रंथ में स्त्री संघ की अध्यक्षता पुष्पचूला का उल्लेख मिलता है। तो जैन ग्रंथ में स्त्री संघ की अध्यक्षा जो है ना पुष्पचूला का उल्लेख मिलता है। और आगे कह रहा है कि ऋग्वेद के केसी सूक्त में भी जो है ना जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद के केसी सूक्त में भी कुछ जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक एवं अंतिम बोलेगा 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन कर रहा है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक बोलेगा तो कौन थे, तो महावीर थे। जो कैवें तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, आगे देखिए महावीर स्वामी का देखिए जीवन परिचय है, इसके बारे में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए महावीर स्वामी का जन्म बोलेगा तो कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। न्यू एनसीईआरटी के अनुसार जो है ना 599 ईसा पूर्व देता है। तो जो भी ऑप्शन में रहेगा उस अनुसार जो है अपना आंसर को जो है टिक आउट कर दीजिएगा। ठीक है,
तो याद रखिए कि महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन अगर न्यू एनसीईआरटी के बारे में इसमें देखिएगा तो 599 ईसा पूर्व रहेगा। तो जो ऑप्शन में रहेगा उसको आंसर देना है। आगे देखिए महावीर के जो है ना, मतलब महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान था। और इनका जो है ना स्थान पूछ रहा है कि महावीर स्वामी का जो स्थान था ना क्या था, तो कुंडग्राम वैशाली बिहार था। ठीक है, जो जन्म स्थान था कहाँ था, तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। ठीक है, और वजी संघ के जो है ना गात्री कुल के क्या थे, तो प्रधान थे। और इनका जो है ना, इनका जैन धर्म के जो है कौन थे, तो महावीर स्वामी के जो है ना माता का नाम क्या था, तो त्रिशला था। लिच्छवी जो है ना चेटक की बहन थी। तो महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था, तो यशोदा त्रिशला था। और लिच्छवी शासक जो है ना चेटक की बहन थी। और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था, यशोदा था, जो कुंडीय गोत्र की कन्या थी। और पुत्री का नाम क्या था, प्रियदर्शनी। इन्हीं को क्या बोलते हैं, अनुज्या बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि दामाद का नाम क्या था, जमाली या तो जामली बोल सकते हैं। और महावीर जो स्वामी थे गिरि त्याग कब किए थे, तो 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से जो है ना महावीर स्वामी जो है गिरि त्याग कर दिए थे। तो क्वेश्चन पूछता है कि महावीर स्वामी जो है ना कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किए थे, तो 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए थे। और किसके परमिशन से जो है ना आज्ञा से, मतलब किसकी आज्ञा से ये गृह त्याग किए थे, तो बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से 30 वर्ष की आयु में जो है ना गृह त्याग कर दिए थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे देखिए दिया हुआ कि महावीर स्वामी के जो है ना ज्ञान की प्राप्ति को क्या बोलते हैं, कैवल। तो जो है ना 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में जम्भिक ग्राम में रिजुपालका नदी के तट पर जो है ना साल वृक्ष के नीचे जो है ना महावीर स्वामी की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो महावीर स्वामी के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था, किस नदी के मतलब किनारे हुआ था, तो सभी पॉइंट ना याद रखिएगा। तो महावीर स्वामी के जो है ना 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में जो है ना जिम्भ्रिक ग्राम में रिजुपालका नदी के तट पर साल वृक्ष के जो है नीचे मतलब महावीर स्वामी का जो है ना ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगर गौतम बुद्ध का बात बोलेगा तो कौन सा वृक्ष था, तो बोधि वृक्ष था, जो पीपल का वृक्ष था। ठीक है, आगे देखिए महावीर स्वामी की मृत्यु का मतलब इसको निर्वाण बोलते हैं। इनका मृत्यु कब हुआ था, 468 ईसा पूर्व में हुआ था, जो बिहार के जो है ना पावापुरी, मतलब पावापुरी कहाँ है, तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, इसी यहाँ पे जो है ना इसको जो बोलते हैं तो जल मंदिर कहा जाता है। ठीक है, तो जल मंदिर कहाँ है, नालंदा के पावापुरी में है। ठीक है, और न्यू एनसीईआरटी के अनुसार इनका मृत्यु पूछेगा तो 527 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे देखिए इनका शिष्य के बारे में बोल रहा है, मखली पुत्र गोसाल आजीवक संप्रदाय के क्या थे, संस्थापक थे। ये भी देखिए क्वेश्चन पूछता है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो मखली पुत्र जो है ना गोसाल थे। ठीक है, आगे देखिए आगे कह रहा है कि महावीर स्वामी ने पावापुरी में जैन संघ की जो है ना स्थापना की थी। महावीर स्वामी ने पावापुरी में किसकी स्थापना की थी, जैन संघ की स्थापना की थी। और महावीर स्वामी के 11 शिष्य थे। कितने शिष्य थे, 11 शिष्य थे, जिन्हें जो है ना गंधर कहा जाता था। ठीक है, आगे करा कि महावीर के जीवन काल में ही 10 गंधर्वों की मृत्यु हो गई और महावीर के बाद केवल सुधर्मन जो है ना जीवित था। ठीक है, तो महावीर के जीवन काल में ही 10 गंधर्वों की मृत्यु हो गई और महावीर के बाद केवल सुधर्मन जो है ना जीवित था। आगे करा कि महावीर ने अपना पहला उपदेश राजगीर के विपुल गिरी स्थान पर दिया था। तो क्वेश्चन पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछेगा कि महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो महावीर ने अपना पहला उपदेश राजगीर के जो है ना विपुल गिरी स्थान पर दिया था। और जैन धर्म जो है ना पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में जो है ना विश्वास करता था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा धर्म था जो है ना कौन सा धर्म था जो पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता था, तो कौन था, तो जैन धर्म था। ठीक है, आगे करा कि जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व में नहीं बल्कि आत्मा के अस्तित्व में जो है ना विश्वास करता था। तो जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व में नहीं बल्कि आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करता था। और आगे कह रहा है कि जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण 6 द्रव्यों मतलब जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश तथा काल से मिलकर हुआ है। तो याद रखिए कि जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण जो है ना 6 द्रव्यों मतलब जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश तथा काल से मिलकर हुआ है। आगे देखिए कह रहा है कि जैन धर्म के जो है ना 5 महाव्रत क्या क्या है। देखिए पहला क्या है, अहिंसा। अहिंसा मतलब क्या है, तो जीवन की हत्या, हिंसा नहीं करना। मतलब जैन धर्म के जो 5 महाव्रत थे कौन कौन था, पहला था अहिंसा, दूसरा था सत्य, तीसरा था अपगृह और चौथा था अस्तेय और पांचवा क्या था, तो ब्रह्मचर्य था। तो अहिंसा का मतलब क्या है, जीव की हत्या, हिंसा नहीं करना। और सत्य मतलब सदा सत्य बोलना। अपगृह मतलब क्या है, संपत्ति इकट्ठा ना करना। अस्तेय मतलब चोरी ना करना। ब्रह्मचर्य मतलब इंद्रियों को जो है ना वश में करना। ठीक है, आगे देखिए आगे करा कि महावीर ने 5वां व्रत ब्रह्मचर्य दिया था। महावीर ने 5वां व्रत ब्रह्मचर्य दिया था, जबकि शेष 4 व्रत जो है ना पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित थे। ठीक है, अनेकांतवाद, स्यादवाद या संपदभंगी को ज्ञान की सपेता का सिद्धांत जो है ना कहा जाता है। चलिए आगे देखिए आगे कह रहा है कि जैन धर्म के जो है ना त्रिरत्न कौन कौन थे। जैन धर्म का जो त्रिरत्न था क्या क्या था, देखिए सम्यक दर्शन मतलब क्या है, तो वास्तविक ज्ञान होता है।
और सम्यक ज्ञान, सम्यक क्या है तो आचरण। तो सिंपल याद रखिएगा कि जैन धर्म के जो त्रिरत्न था कौन कौन था, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक क्या था आचरण था। सम्यक दर्शन मतलब क्या है तो वास्तविक ज्ञान, सम्यक ज्ञान मतलब क्या है तो सत्य में विश्वास, सम्यक आचरण मतलब क्या है सांसारिक विषयों में उत्पन्न सुख दुख के प्रति क्या है संभाव है। आगे करा है कि जैन धर्म में 18 पाप माने गए हैं जो है हिंसा, असत्य, चोरी, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, मैथुन और क्या है तो दोषारोपण। इस सभी जो है ना 18 क्या है तो जैन धर्म में जो है ना पाप माने गए हैं। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि चुगली, असमय में रति, परनिंदा, कटपूर्ण, मिथ्या और क्या है मिथ्या दर्शनी रूपी शैल है। नेक्स्ट कह रहा है कि मौर्य काल में जैन धर्म 2 भाग में जो है दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय में जो है ना विभक्त हो गया था। मौर्य काल में जैन धर्म 2 भाग में, एक दिगंबर और दूसरा जो है ना श्वेतांबर संप्रदाय में विभक्त हो गया था। और आगे कह रहा है कि भद्रबाहु के शिष्यों को दिगंबर तथा स्थूलभद्र के शिष्यों को श्वेतांबर कहा गया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि भद्रबाहु के शिष्यों को दिगंबर तथा स्थूलभद्र के शिष्यों को जो है ना श्वेतांबर कहा गया है। और दिगंबर वे हैं जो नग्न अवस्था में रहते थे और श्वेतांबर वे हैं जो सफ़ेद कपड़ा पहनते थे। यहाँ पे देखिए ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिगंबर किसे कहते हैं, दिगंबर कौन कहलाते थे। तो जो नग्न अवस्था में रहते थे ना उसको दिगंबर कहते थे, और जो सफ़ेद कपड़ा पहनते थे वैसे जो है ना श्वेतांबर कहते थे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे जो है ना जैन संगीतियाँ हैं। ठीक है, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है तो जैन संगीतियाँ, इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए संगीति दिया, यहाँ पे अवधि दिया, यहाँ पे स्थान है, यहाँ पे अध्यक्ष और यहाँ पे क्या है तो कार्य था। तो प्रथम जो जैन संगीति हुआ था कब हुआ था तो 300 ईसा पूर्व, मतलब कुछ स्रोतों में जो है 322 ईसा पूर्व में देता है। ठीक है, और कहाँ हुआ था प्रथम जैन संगीति तो पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। उस समय अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र थे। उनका जो कार्य था ना प्रथम जैन संगीति का जो कार्य क्या था तो जैन धर्म का 2 संप्रदाय में विभाजन, एक श्वेतांबर दूसरा क्या था दिगंबर। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि कौन सा जो है ना जैन संगीतियाँ में जैन धर्म के 2 संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर का जो है ना विभाजन हुआ था। तो याद रखिएगा ना कि प्रथम जैन संगीति में, ठीक है, वो कब हुआ था 300 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ था तो पाटलिपुत्र में हुआ था। आगे देखिए कह रहा है द्वितीय जैन संगीति, ये कब हुआ था 512 ईस्वी में हुआ था, बल्लभी गुजरात में हुआ था। उसमें अध्यक्ष कौन थे, देवर्धि क्षमा श्रवण थे और 11 अंगों को जो है लिपिबद्ध किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि महावीर स्वामी के समकालीन शासक बिंबिसार, चंड प्रधोत, अजातशत्रु, उदयन, दधिवाहन, चेटक थे और ये सभी जैन धर्म के जो है ना अनुयायी थे। ठीक है, ये सभी क्या थे, जैन धर्म के अनुयायी थे। आगे कह रहा है कि जैन धर्म के प्रमुख अनुयायी शासक उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल इत्यादि थे। नेक्स्ट कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन संगीति का जो है ना आयोजन हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में क्या हुआ था, प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था। और महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों ने आगम ग्रंथों की जो है ना रचना की थी। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि प्रमुख जो है ना जैन ग्रंथ क्या क्या है। देखिए आचारांग सूत्र क्या है तो जैन भिक्षुओं के आचार नियम का क्या है तो वर्णन है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा क्या है तो भगवती सूत्र। भगवती सूत्र क्या है तो महावीर के जीवन काल की जो है ना चर्चा है। तो क्वेश्चन पूछेगा ना कि महावीर के जीवन काल की चर्चा किस पुस्तक में है तो भगवती सूत्र में है। नेक्स्ट है न्याय धम्म कहा सूत्र, इसमें क्या है तो महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। उवाग सग दशाओं में क्या है हुन शासकों के तुर्मान की चर्चा है। भद्रबाहु चरित्र में क्या है चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल का क्या है तो वर्णन है। आगे कह रहा है कि जैन साहित्य को जो है ना आगम कहा जाता है, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र और 1 नंदी सूत्र, एक जो है ना अनुयोग द्वार है। तो कह रहा है कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र एवं 1 अनुयोग क्या है द्वार है। आगे कह रहा है कि भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत में लिखा था। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत में लिखा था, याद रखिए, जिसमें तीर्थंकरों का जो है जीवन चित्र का क्या है तो वर्णन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछता है कि कल्पसूत्र के लेखक कौन है तो भद्रबाहु है। और कल्पसूत्र जो पुस्तक है किस भाषा में लिखा गया था तो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। आगे कह रहा है कि भगवती सूत्र में जो है ना 16 महाजनपदों के क्या मिलता है तो वर्णन मिलता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जैन धर्म के तीर्थंकर उसके क्या है तो प्रतीक है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म के तीर्थंकर एवं क्या है उसके प्रतीक है, इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है तीर्थंकर, यहाँ पे क्या है तो प्रतीक। इसे भी देखिए क्वेश्चन बहुत सारा देखने को मिलता है। तो देखिए प्रथम तीर्थंकर कौन, देखिए जिसमें स्टार लगा हुआ है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको सोचिए कि दरगाह में जो है ना पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऋषभ देव कौन थे तो प्रथम तीर्थंकर थे जैन धर्म के। इनका जो प्रतीक चिन्ह क्या था तो वृषभ या बैल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऋषभ देव कैमे तीर्थंकर थे तो प्रथम तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह बोलेगा तो वृषभ या तो बैल बोल सकते हैं। और दूसरे तीर्थंकर बोलेगा तो कौन थे, अजित नाथ थे, इनका प्रतीक चिन्ह बोलेगा तो गज था। और तृतीय तीर्थंकर बोलेगा तो कौन थे, संभवनाथ बोलेगा तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या था तो अश्व मतलब घोड़ा था। और सप्तम तीर्थंकर बोलेगा तो कौन थे, सप्तम तीर्थंकर
तो सप्तम तीर्थंकर बोलेगा तो कौन थे, तो सुपार्श्वनाथ थे जिनका चिन्ह क्या था, स्वास्तिक था। और आठवां जो तीर्थंकर कौन थे, तो आठवां तीर्थंकर जो थे ना कौन थे, तो चंद्र प्रभु थे, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, चंद्र था। और नौवां जो तीर्थंकर थे सुविधिनाथ थे, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, मकर था। और 12वां तीर्थंकर कौन थे, वसुपूज थे, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, भय सुभूमा था। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे तीर्थंकर ही हैं, यहाँ पे प्रतीक ही हैं। तो देखिए पहला देखिए वहाँ पे नेक्स्ट किया है 16वां जो तीर्थंकर थे कौन थे, शांतिनाथ थे। ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जो 16वां तीर्थंकर थे कौन थे, तो शांतिनाथ थे, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, मृग मतलब हिरन था। मतलब शांत वातावरण में कौन रहता है, हिरन रहता है। तो याद रखिए हिरन जो है ना शांतिनाथ के क्या थे, प्रतीक चिन्ह था। ठीक है, और अरनाथ जो थे 18वां तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, मीन था। और मल्लीनाथ जो थे 19वां एकमात्र स्त्री संत थे, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था, कलश था। याद रखिएगा। आगे करा नेमीनाथ या नमीनाथ, 21वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, नीलकमल था। और नेक्स्ट है अरिष्ट नेमी, 22वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो शंख था। और नेक्स्ट देखिए 23वें तीर्थंकर बोलेगा तो कौन थे, पार्श्वनाथ थे, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो सर्प जो है ना फन था। और लास्ट में जो है ना 24वें तीर्थंकर बोलेगा तो कौन थे, तो महावीर थे, इनका प्रतीक चिन्ह क्या बोलेगा, तो सिंह था। ठीक है, तो जो स्टार लगा हुआ है उसको याद रखिएगा, जिससे ऋषभदेव, अजीतनाथ, संभवनाथ, और क्या है तो शांतिनाथ, और क्या है तो अरिष्ट नेमी, और पार्श्वनाथ, और क्या है महावीर। ये सभी पॉइंट ना याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। आगे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि देखिए नोट में देखिए दिया हुआ है, कह रहा है कि जैन तीर्थंकर ऋषभदेव एवं अरिष्ट नेमी के नामों का जो उल्लेख जो है ना ऋग्वेद में मिलता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जैन तीर्थंकर ऋषभदेव एवं अरिष्ट नेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ का जन्म चतरा जिले वर्तमान में झारखंड के इटखोरी प्रखंड के 35 किलोमीटर दूरी पूर्व में हरदोली ग्राम में हुआ था। और जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज का जन्म चंपानगरी भागलपुर के निकट में हुआ था। तो जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज का जन्म चंपानगरी भागलपुर के निकट हुआ था। और जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर बोलेगा तो मल्लीनाथ की जन्मभूमि क्या है, तो मिथिला थी। और जैन धर्म के 20वें तीर्थंकर बोलेगा तो सुव्रतनाथ का जन्म कहाँ हुआ था, राजगिरी में हुआ था। तो याद रखिए कि जैन धर्म के 20वें तीर्थंकर बोलेगा तो सुव्रतनाथ का जन्म कहाँ हुआ था, तो राजगीर में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए। आगे देखिए यहाँ से क्या है, तो मगध साम्राज्य है। क्या है, तो यहाँ पे जो है ना मगध साम्राज्य से चैप्टर स्टार्ट है। तो यहाँ से जो है अगले क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। मगध साम्राज्य का चैप्टर जो है अगले क्लास में 3rd क्लास में कंप्लीट करेंगे। बाकी इसको यहीं तक रहने दीजिए। इसमें जैन धर्म का सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। बाकी इसको क्लास को जो है रिवीजन कर लीजिएगा। इससे जो है ना बिहार दरोगा में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। तो सभी लोग क्लास अगर अच्छा लगा होगा तो सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हर ग्रुप में जो है ना मतलब शेयर करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जहाँ शेयर कीजिएगा सभी लोग को सब्सक्राइब करने जरूर बोलिएगा। ठीक है, बहुत मेहनत से जो है ना आपको क्लास में याद करवा के सारा कुछ करवाया जाता है। तो सभी लोग क्लास को शेयर कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा क्लास कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।